चरखी दादरी से अशोक कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज की यह खास रिपोर्ट सिर्फ पीपीटी पर। गांव में हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर लोगों की चर्चाओं से निकलकर आती है चुनाव को लेकर असली बात। चरखी दादरी कहते हैं चुनाव छोटी सरकार का हो या बड़ी सरकार का, किसी भी चुनाव को लेकर गांव में अलग अलग की चर्चाएं होती हैं। कहानी ताश खेलते हुए तो कहीं गांव में हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर लोगों की चर्चाओं से निकलकर सामने आती है चुनाव को लेकर असली बात। सभी बातों को जानने के लिए और लोगों के मन में क्या है, आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी जिले के अंतिम छोर में बसे गाँव नौरंगाबाद जाटान में, जहाँ एक प्लांट के अंदर 8-10 बुजुर्ग लोग हुक्का पी रहे थे और चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। जहाँ लोगों से होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। सुनिए लोगों ने अपने अपने विचार किस प्रकार रखे चुनाव को लेकर। लोगों से की सीधी बात सुनिए लोगों ने क्या कहा। बाइट बैठे हुए लोगों से 1 to 1। जगह बस स्टैंड और स्टेशन पर लिखा होता था लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं, इसमें बम हो सकता है। अब वो बम कहाँ गए? 11-12 साल से वो बम कहाँ गए? अब इनने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। अभी फैक्ट्री अब लगा रहे हैं, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी भारत में। बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम करें। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे विंग कमांडर अभिनंदन को देश में वापिस ला करके एक पहले जुम्मेवार प्रधानमंत्री के रूप में मैंने उसको देखा है, और जुम्मेवारी के साथ ईमानदारी के साथ जो काम कर रहे हैं। हो सकता है मुझे निजी काम के लिए मुझे ठेस पहुंची हो और आगे भी पहुंचती रहेगी, लेकिन देश हित के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा देखने के लिए मिलेंगे। कम 15-16 साल से मैं जो है घर से बाहर प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैंने पूरा देश का भ्रमण करके देखा है। जो पिछले 10 साल में और उससे पीछे जो 70 साल का कंपैरिजन मेरा खुद का सेल्फ इंस्पेक्शन है, उसके आधार पे पीछे जो है कांग्रेस के टाइम में या जो भी सरकारें रहीं, कि कांग्रेस को इसके लिए कोसना ठीक नहीं, जो भी सरकारें पीछे रही उन्होंने हमारे आर्मी के लिए जो रोड, जो बॉर्डर पे कनेक्टिविटी थी वो कितनी थी। लेकिन इस 10 साल में मैंने रोड सर्वे में अलग अलग लोकेशंस पे, जिसमें जे&के में मैंने 24 छोटे मोटे रोड जो कि अपने लेह से लेके पेंगोंग लेक तक, पेंगोंग लेक के उस पार चाइना बॉर्डर तक, ठीक उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में, ठीक उसी तरीके से सिक्किम में, अरुणाचल में, जो अपना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसमें कनेक्टिविटी जो मोदी सरकार ने 10 साल के दौरान दी है, वो अपने आप में हमारी सेना के लिए एक एक्सेस बन गया, बेस बन गया वहाँ पे। और ठीक इसी तरीके से हम पहले सुनते थे, देखते थे, देखा है हमने, आप लोगों ने तो सुना होगा कि एक एक्सप्रेसवे, बोले यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया। आज माननीय श्री नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनके सानिध्य में पिछले 10 साल में 26 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, जिनकी लेंथ जैसे पुणे बेंगलोर 699 किलोमीटर अकेले की है, पुणे बेंगलोर 520 किलोमीटर अकेले की है। गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी 226 किलोमीटर अकेले की, वो 70 साल में उनका 7% भी नहीं कर पाए थे, जो अभी हो रहा है। बढ़िया माहौल है, बीजेपी के पक्ष में है माहौल। और जो पीछे की जो सरकार थी उन्होंने देश का खाली शोषण किया है, और हम बीजेपी सरकार से खुश हैं, और आने वाले टाइम में हम बीजेपी को ही समर्थन देंगे और बीजेपी को ही वोट देंगे जी। इनकी नीति बहुत अच्छी है, सारी जो भी किसान हित की लगा लो या सेना के हित की लगा लो, या जो भी काम किया है वो देश के प्रति अच्छा काम किया जी। के लिए काम, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया। सब जो भी काम था, नौकरियां थी, जो कि पानी का काम था, गांव में पानी की मजबूरियां थी, वो इन्होंने सबको एक समानता से बराबर दिए। पर हमारा गांव में अब तक पानी नहीं आया था। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने पानी की सुविधा दे दी, सारा नलका लगवा दिया, और हमारा पानी को डांग ढोरान पीवन खातिर तो उनकी भी सुविधा चालू से। तो इस तो अच्छी सरकार हम तो सोची को नहीं सी कि हमने फिर यह आवा। वास्तविक आज़ादी 2014 से शुरू हुई है। एक ही परिवार का राज चलना वही पुरानी गुलामी का माहौल के रूप में रहा है। ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार एक ऐसी है, एक परिवार से 2 सदस्यों को तो कैबिनेट में भी बैठने नहीं देती। वो कोई भी सीएम हो सकता है। आपने देखा है, राजस्थान के अंदर देखा है, मध्य प्रदेश के अंदर देखा है। इन परिवारवाद नहीं है, राष्ट्रवाद की नीतियों पर चलता है। और हमारे मोदी जी इतने राष्ट्रभक्त हैं। हमारे पुराने दोस्त रशिया से इसके बहुत अच्छे संपर्क बनाए हुए हैं। यदि मोदी जी कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जैसे राष्ट्रों को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, पहुंचेगा। मैं एक राष्ट्रभक्त हूं, और राष्ट्रभक्त होने के नाते मैं मोदी जियों की इन जो भी राष्ट्रभक्ति की जो भी इनकी योजनाएं हैं उसके पक्ष में वोट करूंगा।